A washerman had a donkey and a dog. वॉशरमैन के पास एक डंकी, गधा और एक कुत्ता था. Every morning he used to go to the river to wash clothes. हर सुबह वह कहाँ जाता था? रिवर, नदी पर, to wash clothes. The donkey carried the load of clothes. डंकी जो है कपड़ों का ढेर, लोड माने ढेर, कपड़ों का ढेर लेकर जाता था. He lived in a shed outside the master's house. आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो मास्टर के हाउस के पीछे शेड में रहता था. शेड का मतलब छप्पर. And the dog used to stay inside the house the whole day long. और डॉग जो है वो घर के अंदर रहता था पूरा दिन. In the evening the dog used to feel happy to see his master. शाम को जो डॉग है वो अपने मालिक को देखकर बहुत खुश हुआ करता था. He used to lick his master. वह अपने मास्टर को चाटा करता था. And jump on him. और उस पर कूदता था. The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. मास्टर मालिक भी उसे अपनी बाहों में लेकर घर के अंदर ले जाता था. Seeing this, seeing मतलब देखते हुए, this मतलब इसे देखते हुए, donkey also wanted to live in the house. वो भी जो है घर के अंदर रहना चाहता था. कौन? डंकी, राइट. सो व्हाट ही वाज थिंकिंग, मे बी इफ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग, अगर मैं उसके ऊपर गधे की कुत्ते की तरह कूदूंगा तो ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स. वो मुझे जरूर अपनी बाहों में उठा लेगा. कौन? मालिक. एंड began to and in his arms the donkey thought. And the next evening the donkey went inside the house. अगले ही दिन डंकी जो है वो inside the house गया, घर के अंदर. inside मतलब अंदर. He jumped on his master. वह अपने मास्टर मालिक पर कूदा. And began to lick him. और उसे उसने चाटना शुरू किया. The master did not lift the donkey. लेकिन मास्टर ने डंकी को नहीं उठाया. He took him to the shed. वह उसे शेड की तरफ यानी छप्पर की तरफ ले गया. यहाँ पे जब डंकी सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मास्टर विल कैरी हिम इनसाइड द हाउस. वो ये सोच रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. पैटिंग द डंकी, डंकी को प्यार से सहलाते हुए, एज अ साइन ऑफ केयर. मास्टर ने क्या कहा? मास्टर सेड टू हिम, यू आर नॉट लाइक द डॉग. तुम कुत्ते की तरह नहीं हो. लाइक मतलब तरह. यू आर मच बिगर. तुम बहुत बड़े हो. सो यू कैन नॉट कम इन साइड द हाउस. तो तुम घर के अंदर नहीं आ सकते. राइट. द मास्टर फर्दर एडिड. मालिक ने और आगे क्या कहा? यू आर ऑल्सो हैवी. तुम भारी भी हो. सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी. तुम्हें मुझ पर जंप मतलब कूदना, नहीं कूदना चाहिए. आई कैन लिफ्ट द डॉग. मैं डॉग को, लिफ्ट माने उठाना, लिफ्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ. बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू. पर मैं तुम्हें नहीं उठा सकता. बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग. पर मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट. तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अलग हो. वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. वी शुड नॉट कॉपी. हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम में से सभी विलक्षण हैं. इट इज गुड टू बी yourself. Everyone, there is a place for everyone and everyone is in place. हमें किसी की तरह नहीं बनना चाहिए. तो let us move on to the next slide. Answer the following questions, children. Now we will discuss the questions here. What did the donkey use to carry? डंकी क्या कैरी करके ले जाता था? तो हम आंसर में जब स्टार्ट करेंगे तो द डंकी यूज टू कैरी से करेंगे. सो the donkey used to carry, yes, load of clothes. Now next question number 2, where did the donkey live? अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? the donkey lived, क्योंकि did हटते ही हमारी सेकेंड फॉर्म आ जाती है, तो हम लिखेंगे the donkey lived in a shed. हम इसे ये भी लिख सकते हैं, he lived in a shed outside the house. वो घर के बाहर रहता था. Why could the washerman not lift the donkey? वॉशरमैन क्यों नहीं उठा सकता था? बिकॉज डंकी वॉज बिगर एंड हैवियर. सो लेट अस सी. द वॉशरमैन कुड नॉट लिफ्ट द डंकी एज द डंकी वॉज हैवियर देन द डॉग. सो चिल्ड्रन, जब भी हम आंसर्स लिखेंगे हम उसको हम कंप्लीट आंसर देंगे. क्वेश्चन में से उसका एक कुछ पार्ट लेंगे पहले. हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? वॉशरमैन जो है वो डॉग के लिए अपना प्यार कैसे दिखाता था? तो लेट अस सी.
he used to lift the dog, वो dog को in his arms and take him inside the house, right? वो घर के अंदर ले जाता था. Why did the donkey want to live in the house? donkey घर में क्यों रहना चाहता था? देखिए ये मैंने आपको लिख के बताया है. He wanted to copy the dog. कॉपी करना चाहता था ना, ये हमारा मॉरल था. We should not copy. Now what did the washerman tell the donkey? वॉशरमैन ने डंकी को क्या बताया? बताइए, मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई थी. यस, उसने बोला आप बिगर हैं और हैवियर हैं. हैवी होने की वजह से वो घर के अंदर वो उसे उठा नहीं सकते. बिग होने की वजह से वो घर के अंदर नहीं आ सकता है. सो लेट अस कंप्लीट द आंसर. द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी दैट ही वॉज बिगर एंड हैवियर देन द डॉग, सो ही मस्ट नॉट कम इनसाइड द हाउस एंड जंप ऑन हिम. क्योंकि इतना बड़ा जब गधा कूदेगा मास्टर पे तो मास्टर गिर जाएगा ना. सो द मास्टर टोल्ड हिम दैट ही लव्ड हिम एज मच एज ही लव्ड द डॉग. वो उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो कुत्ते से प्यार करता है. वाई वी शुड नॉट कॉपी अदर्स. हमें कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए दूसरों को? वी शुड नॉट कॉपी अदर्स बिकॉज एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. क्योंकि हम सभी विलक्षण हैं.